आवाज आ रहा है सर? यस सर, परफेक्ट तो परफेक्ट। मैं और एक बार हरमन ग्रुप का तहे दिल से वंदन करता हूँ और मैं अनुभव अभी शेयर करने जा रहा हूँ सर। तो दोस्तों, मेरा जो भी कुछ 6-7 साल का जो तजुर्बा है, वो तजुर्बा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, जो अभी स्क्रीन पे दिख रहे वो मेरे माँ बाप है। इन्होंने मुझे 40 साल पहले जन्म दिया था। मैं इनका भी बहुत कुछ आभार हूँ, क्योंकि इन्होंने जन्म देके मुझे ये दुनिया दिखाई। तो इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत उनका मैं आभारी हूँ। और दोस्तों, कहने का मतलब, आज मैं मेरी सक्सेस की स्टोरी, जो भी कुछ मैंने अचीवमेंट किया वो अचीवमेंट आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे माँ बाप है, जब मुझे इस धरती पे लाए उन्होंने, तो उन्होंने कैसे लाए क्या लाए मैं आपको आप सब कुछ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो ये मेरे माँ बाप है, इन्होंने मुझे जन्म दे के धरती पे लाया। और मेरे से बड़े मुझे 3-4 बहना थे सर, 4 बहना थे। और 4 बहना रहने के बाद मेरे पिताजी ने तय कर लिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा। क्यों? क्यों मुझे लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। लड़का क्यों चाहिए? हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, वंश का दीवा बनाने के वास्ते लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। तो मेरे पिताजी ने दूसरा शादी करने के लिए तय किया था दोस्तों। तो मेरे माँ के पिताजी ने उनको समझाया। कहने का मतलब, ससुर जी ने दामाद को समझाया, भाई एक बार देखो, अगर अभी 5वीं बार अगर लड़की हो गए तो आप शादी कर ले लो दूसरी, अगर लड़का हो गया तो शादी मत करो। ऐसे समझाने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा शादी करने का कैंसल कर दिया और मुझे जन्म दिया दोस्तों। और वो जन्मदिन का मेरा डेट दोस्तों 10 अगस्त 1979 को मेरा जन्म हुआ। आज जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिताजी इतने खुश हो गए कि उनको लगा कि भाई अभी मुझे लड़का हो गया, अभी मुझे कुछ करने का कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अभी बस मेरा जो सपना था वो सपना मेरा पूरा हो गया। ऐसा बोल के मेरे पिताजी ने पूरे गांव में 5 किलो शक्कर बांटा सर, कि लड़का हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया। लड़का क्यों होना, उनको लड़का क्यों होना था? क्योंकि उनका वंश बढ़ाने के वास्ते उनको लड़का होना था दोस्तों। तो वो लड़का होने के बाद उन्होंने शक्कर बांटा और उनके दिल में आ गया, अभी मेरा एक काम फिनिश हो गया, अभी मैं मेरा कैसा भी जिंदगी जीना हो। तो दोस्तों, मेरे पिताजी पत्थर तोड़ने का काम करते थे दोस्तों। और उस टाइम में अभी 40-45 साल पहले वो जो काम करते थे वो हर एक गांव में जाके काम करते थे। और उसमें से मेरे पिताजी 24 साल ड्रिंक करते थे दोस्तों। तो जब मैं पैदा हो गया, एक 2-4 महीने के बाद मेरे पिताजी शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे और 6-7 महीने तक उधर ही रहते थे सर, जंगल में, वो शिकार करने के लिए। तो मेरी माँ और मेरे 4 बहन है, उसमें से एक बहन मेरी गुजर गई दोस्तों, बचपन में गुजर गई। तो ये 4 बच्चों को कैसा संभालने का करके मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी दोस्तों। लेकिन उसमें से जो मेरी बड़ी बहन है, वो रात दिन बेचारी मेहनत करके खेत में जाके मेहनत करती थी और वहां से जो भी 2 रुपए 1 रुपए लाती थी वो मेरी माँ के पास ला के देती थी। और उस पैसे से हमारा घर चलता था दोस्तों। और जब वो मेरी बड़ी बहन खेत में जाती थी दोस्तों, तो साथ में खाना कभी लेके नहीं जाती थी, क्योंकि घर में खाना नहीं था तो किधर से लेके जाने वाले। लेकिन जब उसके साथ में जो भी कुछ औरत काम करते थे, तो वो जो भी कुछ औरत उनको जो भी कुछ रोटियां देती थी, वो रोटियां वो खुद थोड़ी खाती थी और कुछ बच के हमारे वास्ते लाती थी दोस्तों। और जो बचा हुआ खाना है वो घर पे लाने के बाद मेरी माँ खाती थी और मेरे से जो बड़ी बहना है वो भी खाते थे। और हम धीरे 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 बड़े होते चले दोस्तों। और जैसा जैसा मैं बड़ा होता गया, तो हर एक आदमी का सपना रहता है। मेरे पिताजी को भी लगा, वो जाते थे आते थे, कभी 2 महीने रहते थे, 4 महीने जाते थे, 2 महीने आते थे, 4 महीने जाते थे।
और वो जब भी कभी आ गए तो उनको लगता था कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा के बड़ा करूंगा, मेरे बच्चे को पढ़ा के मैं बड़ा करूंगा, मेरे बच्चे को मैं पढ़ा के बड़ा करूंगा। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अगर आदमी पढ़ाई किया तो आदमी बड़ा बन जाता है। तो उन्होंने मुझे स्कूल में जाके मेरा एडमिशन करवाया दोस्तों। 6 साल के बाद जब मैं स्कूल में एडमिशन करने के लिए आया तो वहां पे तब वो शिक्षक लोग, मास्टर लोग ऐसा कान पकड़ के यूं 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 हाथ खींचते थे, लेकिन मेरा हाथ और कान पुरता नहीं था। तो वैसा कहने का मतलब मेरे 6 साल होने के बाद आदमी का ऊपर से हाथ कान को पुरता है, अगर 6 साल नहीं हुआ तो हाथ नहीं पुरता। तो मेरे कहने का मतलब मुझे 5.5 या 5.5 साल हुआ था, तभी मेरे पिताजी ने मेरे एडमिशन के वास्ते लेके गए थे। लेकिन कैसा भी करके मेरा एडमिशन हो गया। फिर एडमिशन होने के बाद मैं धीरे धीरे पढ़ता गया। मैं पहली कक्षा दूसरी कक्षा में चलता गया। लेकिन हमारा खानदानी धंधा था पत्थर तोड़ने का। तो पत्थर तोड़ने के लिए दोस्तों मेरे पिताजी एक गांव छोड़ के दूसरे गांव जाते थे। तो मेरा एजुकेशन का प्रॉब्लम हो जाता था। तो उन्होंने मुझे मेरे मामा के घर पे रहने के लिए मुझे वहां पे रख दिया। तो मैं मेरे मामा के घर पे रह के पूरा एजुकेशन किया दोस्तों। तो जब भी कभी मैं मेरे मामा के घर पे रहता था तो उस तरीके से मैं एजुकेशन लेता था। तो धीरे 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 मुझे भी मेरे मामा के घर में रहने का एक ही वजह था। मैं मेरे पिताजी के घर में जब रहता था तो तब मेरे पिताजी के साथ मैं जब रहता था तब मुझे 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था। और मेरे मामा के घर पे जब मैं रहता था तो मुझे 2 टाइम का खाना मिलता था। और खाना मिलता है करके मैंने मेरा एजुकेशन पूरा करने लगा दोस्तों। और तब मैं जब छोटा था तब स्कूल पे जाके, अभी भी मिलता है स्कूल में। जब मैं छोटा था स्कूल में जाता था तो वहां पे स्कूल में सुगड़ी मिलता था खाने के लिए दोस्तों, सुगड़ी, शीरा। तो शीरा के लालच में मैं स्कूल पढ़ते गया। तो धीरे 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 पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसा करता करता मैं 12वीं तक पढ़ा दोस्तों। और मेरा से एक छोटा भाई था, वो भी स्कूल पढ़ने लगा, वो दूसरी तक पढ़ा। दूसरी में जब पढ़ाई करते समय उनको उसके उंगली को एक चूहा काटा दोस्तों। एक चूहा काटने के बाद उसी उंगली पे वो मास्टर ने छेड़ी मार दिया। छेड़ी मारने के बाद उनके उंगली से खून निकलने लगा। तो वो दूसरे दिन से पिताजी को बोला कि मैं स्कूल जाने वाला नहीं। तो पिताजी को भी वही चाहिए था, क्योंकि बैलगाड़ी, हमारे इधर बैलगाड़ी चलता था, बैलबंडी। वो बैलबंडी हकालने के लिए उनको एक चाहिए था। अगर वो पढ़ाई करता था तो मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, उनकी पढ़ाई नहीं हुआ करके मेरा पढ़ाई होगा। तो दोस्तों मैं 10वीं पास हो गया 54% मार्क लेके। और 11वीं घर से किया सर। और 12वीं में बहुत कुछ अभ्यास किया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन 12वीं में मैं फेल हो गया। 12वीं में जब फेल हो गया तो पिताजी बोलने लगा, अभी तू फेल हो गया, अभी तू शादी करके ले ले। फेल हो गया तू शादी करके ले ले। तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुआ दोस्तों, शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मेरे से जो छोटा था, मेरा छोटा भाई, उसका शादी कर दिया। उसका शादी हो गया। उसका शादी होने के बाद उसकी लाइफ स्टोरी, मैरिज लाइफ चालू हो गया। और मैं ऐसा ही मैं पढ़ाई करता गया। और मुझे लगा कि भाई अपन फेल हो गए, अभी पास होना है, अपने को पास होना है। लेकिन मैं 2 बार परीक्षा दिया दोस्तों, लेकिन मैं पास हुआ ना, मैं फेल हो गया। फेल होने के बाद मेरे भाई का शादी होने के बाद जो मेरे रिश्तेदार थे, साले जी, जो भी कुछ मजाक करने वाले लोग, वो मुझे बोलते थे, अभी ये फेल हो गया और ये शादी करके लेने वाला नहीं, क्योंकि इसको औरत की जरूरत नहीं, इसकी मर्द को जरूरत है, इसको मर्द की जरूरत। कहने का मतलब क्या है, इसको औरत नहीं होना, इसको मर्द होना। ऐसे बोलते थे वो मेरे जो मस्करी करने वाले लोग थे, जो मजाक करने वाले लोग थे। ऐसे बोलने के बाद मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मजबूरी एक ही था कि मुझे कुछ काम करने को नहीं आता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में जाता था, तब दोस्तों मेरे हाथ में जो भी कुछ काम रहता था वो मैं काम करते करते स्कूल पढ़ाया दोस्तों। तो मैं क्या काम करता था मैं ये बताता हूँ आपको। स्कूल में जब था मुझे गणपति बिठाने का बहुत शौक था। मैं गणपति बिठाता था गांव में, और हमारा एक मंडल था गणपति बिठाने के लिए। स्कूल करते समय गणपति बिठाने का, वहां पे एंजॉय करने का, ऐसे तरीके से मेरा वो लाइफ चल रहा था सर। और मैं जब स्कूल में जाता था दोस्तों, ऐसा मेरा यह जो फर्स्ट रैंक पे दिख रहा, जो फर्स्ट इस पे जो दिख रहा, मैं खुद हूँ। मैं जब 8वीं 9वीं कक्षा में था तो ऐसे लोगों के साथ मैं काम करता था दोस्तों।
ऐसे लोगों के साथ जाके मैं काम करता था और उन लोगों के साथ में रहता था दोस्तों। और पत्थर तोड़ के कभी कभी ऐसा लगता था कि दोस्तों कि ये जिंदगी क्या है, आप हम कुछ अलग करके देखिए। तो दोस्तों मैंने टेलर बनने का भी थोड़ा ख्वाहिश रखा था। तो टेलर बनने के वास्ते एक 2-3 महीने मैंने काम करके देखा। एक 2-3 महीने में मुझे थोड़ा कुछ काम करने को आता था, लेकिन उसमें भी मैं समाधान नहीं हुआ, क्योंकि करने का और कुछ था और टेलर काम में कुछ होने वाला नहीं था। ऐसा पत्थर तोड़ने का काम, खेती का काम, सब कुछ सर, गरीबी क्या चीज है मैंने नजीक से देखा है। हर एक काम मुझे करने को आता था। पत्थर भी तोड़ता था मैं, खेती का पूरा काम करता था। मेरी माँ के साथ, मेरे बहनों के साथ मैं काम भी करता था उधर खेती में जाके। ये सब कुछ काम करते करते मैंने मेरा एजुकेशन कर रहा था। लेकिन फेल होने के बाद मुझे शादी करने का ऑर्डर मिल गया घर से, लेकिन मैंने शादी को लिए तैयार नहीं हुआ। तो मैंने मेरे छोटे भाई का शादी करवाया। लोग मेरे वो मस्करी करते थे दोस्तों। तो मस्करी करने के बाद मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन मेरी मजबूरी था। क्या मजबूरी था? मैं अकेला हूँ, मैं कैसा भी तो मेरे माँ बाप के भरोसे पे, भाई के भरोसे पे जी रहा था। लेकिन जब शादी करके ले लूंगा तो औरत को भी उसको भी खाना खिलाना पड़ेगा, उसको भी संभालना पड़ेगा। ये मेरे से नहीं होगा करके मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे शादी करना ही पड़ा। तो दोस्तों शादी करते समय ये मेरा पार्टनर, ये मेरा भाई है और ये मेरा फैमिली है। ये टोपी वाला जो है मैं खुद हूँ, और पहलोर का मेरा भाई है, और ये मेरा परिवार है। मेरे भाई का मेरे से 2 साल पहले शादी हुआ था, 2 साल के बाद मेरी शादी हो गई। और ऐसी लाइफ चलती थी दोस्तों, हमारे हाथ में जो काम मिला वो काम करते थे, हम गुजर रहते थे। और गांव छोड़ के काम करने के लिए पुणे गया था दोस्तों। हम पुणे में हम क्या काम करते थे दोस्तों? देखो ऐसा वाला काम करते थे दोस्तों। हम पुणे में ऐसा वाला काम करते थे दोस्तों। एक ट्रैक्टर था हमारे पास। वो ट्रैक्टर पे हम ब्लास्टिंग करने का काम करता था दोस्तों। यस सर, मेरा आवाज आ रहा है सर? यस सर, कंप्लीट आ रहा है आपका आवाज। ओके सर। तो जो ट्रैक्टर है सर, वो ट्रैक्टर पे मैं और मेरा भाई हम काम करते थे। और 150-200 फुट ऊपर जाके होल लगाते थे सर, ब्लास्टिंग का होल लगाते थे। ब्लास्टिंग का होल लगाते थे हम। दिन भर काम करके शाम को लाके खाते थे। ऐसा हमारा रूटीन लाइफ चालू था सर। ऐसे रूटीन लाइफ में हम हमारा जिंदगी का रिस्क लेके काम करते थे सर। काम सिर्फ 200-400 रुपए के वास्ते, 200-300 रुपए कमाने के वास्ते, 200-300 रुपए कमाने के वास्ते हम जान के बाजी लगा के 150-200 फीट पे जाके 50 किलो का बोझा उठा के होल लगाते थे सर। ऐसे तरीके से हमारी जिंदगी चालू थी दोस्तों। धीरे 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 पुणे में हमको कम से कम 12-13 साल हो गए दोस्तों। पैसा कमाने के लिए नाना तरीके करके काम करते थे दोस्तों। लेकिन मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी नहीं दोस्तों, ये आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन हमारा एक ही चाहता, कुछ भी करके पैसा कमाना है, कुछ भी करके पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए हम जरिया ढूंढते थे। इस जरिया से नहीं उस जरिया से, उस जरिया से नहीं इस जरिया से अपन पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे हाथ में पुणे जाने के बाद 12-13 साल में कुछ भी नहीं मिला दोस्तों, सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था हमको। लेकिन ऐसे दोस्तों एक दिन हमारी जिंदगी में ये मौका आया दोस्तों, जो आप सब लोगों ने अपन मिलके जो काम चालू किया दोस्तों, ये मौका हमारी जिंदगी में आ गया। एक अनजान आदमी से दोस्तों, अनजान आदमी से ये मौका हमारे हाथ में आ गया। और उस अनजान आदमी को मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता दोस्तों। ऐसे मेरे रोल मॉडल, मेरे भगवान, ग्रेट लीडर संतोष बशेश्वर को दिल से तो वंदन करता दोस्तों। तो जिस दिन एक कंसेप्ट मुझे मिला दोस्तों, उस दिन मैं ऐसे झोपड़ी में रहता था। ऐसे झोपड़ी, ये झोपड़ी में रह के मैं वहां पे पत्थर तोड़ता था दोस्तों। और इसी झोपड़ी में रह के मैंने वो बिजनेस देखने के लिए गया था दोस्तों। मेरे सीनियर ने मुझे बुलाया था इसी झोपड़ी में से। और इसी झोपड़ी में से जाके आपने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया है, आपने जो कंसेप्ट देखा है, वही कंसेप्ट मैंने इसी झोपड़ी में से जाके देखा था और समझ के लिया दोस्तों। समझ के लेने के बाद वहां पे आपने को बताया होगा, अगर इस बिजनेस में
ये बिजनेस स्टार्ट करने का होगा तो 10,000 रुपये भरना पड़ता है, बराबर दोस्तों। तो आप ही बताओ, ये झोपड़ी में रहने वाले आदमी के पास 10,000 रुपये आएंगे क्या? दोस्तों मेरे पास भी 10,000 रुपये नहीं थे, लेकिन जिस बंदे ने ये बिजनेस मुझे दिखाया, ऐसे मेरे ग्रेट भगवान, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये मेरे ग्रेट भगवान लोग है, इन्होंने मुझे बिजनेस में लाया दोस्तों। यही दो लोग है मेरी जिंदगी के रोल मॉडल। इन्होंने ही मुझे एक जिंदगी बदलने का मौका दिया दोस्तों। आज वो आईटी से है दोनों भी, और जब उन्होंने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, वो भी नया थे, लेकिन डिफरेंस एक ही था, मैं 12वीं फेल हूँ और वो एमएससी माइक्रो हुआ है उनका, और प्रवीण काले सर जी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर दोनों। और कहने का मतलब दोस्तों, उनके वजह से मेरी जिंदगी में एक कंसेप्ट आया था, उनको मैं तहे दिल से वंदन करता हूँ दोस्तों। उनके वजह से आज मेरी जिंदगी पूरी चेंज हो गई सर, चेंज नहीं होके पूरी ट्रांसफर हो गए दोस्तों। ऐसे मेरे रोल मॉडल है दोस्तों। इन लोगों ने मुझे विश्वास दिया, इन्होंने मुझे कंसेप्ट दिखाया, कंसेप्ट दिखाने के बाद वो मुझे पैसे मांगने के लिए आए दोस्तों। तो जिस दिन मैं ये कंसेप्ट देखने के लिए गया था दोस्तों, तो मैं ये ड्रेस पे गया था दोस्तों, मैं और मेरे जीजा जी, मेरे बड़े जीजा जी, ये ड्रेस पे जाके वो झोपड़ी में से जाके ये कंसेप्ट मैंने देखा दोस्तों। तो जब ये कंसेप्ट देखा, मैं रात शाम को टाइम जाके ऑफलाइन जाके देखा था सर, हॉल में जाके देखा था, हजारों लोगों में जाके कार्यक्रम देखा था। कार्यक्रम देखने के बाद मैं रात भर सोया नहीं सर। क्यों नहीं सोया दोस्तों? वहां के जो इनकम, वहां का जो माहौल, हॉल में का जो भी कुछ दिखाया मुझे दोस्तों, वो देख के मैं रात भर सोया नहीं दोस्तों। क्योंकि वो लोगों ने जो आंकड़े बताए, उन्होंने जो तरीका बताया, वो सब मेरे दिमाग में से पूरा घूमता था दोस्तों, ऐसा होता है। तो मुझे लगा 2,10,000 कम से कम हफ्ते को 1,200 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 2,10,000 मिलता है। तो मैंने 2,10,000 के वास्ते काम ही चालू किया नहीं था दोस्तों। मेरा काम करते करते मुझे अगर 10,000 15,000 रुपये मिले तो भी चलेगा, ऐसा बोल के मैंने उस अनजान इंसान पे भरोसा रखा था दोस्तों, और ये काम चालू किया था। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैंने कंसेप्ट देखा, तब मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे सीनियर आके मुझे बार बार बोलते थे, क्या बोलते थे कि एक मौका है आपको जिंदगी बदलने का, अगर एक बार पैसे मैनेज कर दिया तो जिंदगी बदल जाएगा। तो मैं उनको बोलता था, सर मेरे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दे दूंगा। तो उसमें से मेरे जो सीनियर है प्रवीण काले सर, वो बहुत डेंजर है सर, बोलने के वास्ते बहुत खतरनाक है वो लोग। तो उन्होंने बोला, सर आप 4 बच्चे के बाप है, बच्चा पैदा करने से बाप नहीं होता बोले। वो बच्चा को अगर अच्छा एजुकेशन दिया, बच्चे को अगर अच्छे संभाले, तो उसको बाप बोलते। बोले यार आप जो काम कर, इस काम में से थोड़ा आपका एजुकेशन हो जाएगा बच्चे का, और आपकी कुछ अच्छी जिंदगी चलेगी। तो उन्होंने उल्टा सीधा बात करने के बाद उन्होंने मेरे से पैसे निकाल के ले लिया दोस्तों। तो मेरी माँ कसम मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने 10% से 3 आईडी का पैसे दिया था दोस्तों, 3 आईडी का 10% ब्याज से। और जब 10% के 3 आईडी के पैसे देने के बाद मैं मेरे सीनियर के हाथ में दे दिया और उनको बोला, सर ये मेरे 3 आईडी के पैसे, लेकिन ये 10% से 10% से। उन्होंने हाथ में पकड़ के पैसा हाथ में तो लिया उन्होंने, लेकिन वो भी थर थर कांप रहे थे, क्योंकि मैं झोपड़ी में रहता था और उनको बोला कि भाई ब्याज से लाया पैसे, वो भी डर रहे थे। अगर इस बंदे से पैसे लिए, अगर इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया, अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो गया, तो आपने भी पूरा बात आ जाएगा करके मेरे एक अपलाइन डर रहे थे और मेरा एक अपलाइन नहीं डर रहे थे। वो बोले थे देखिए जो होगा वो करके। प्रवीण काले सर उन्होंने पैसे देने के बाद गाड़ी को किक मारे और वो चले गए। पैसे लेके चले जाने के बाद कि भाई अभी क्या करने का, उन्होंने जाके पीयूसी पे पैसे रखे, आईडी मारे, लेकिन आईडी पे पैसे नहीं चढ़े। फिर वो मुझे और मिलने के लिए आए मेरे साइट पे, वो पत्थर के खदान पे उधर आके और मुझे समझा रहे थे, देखो सर इतना बड़ा कंसेप्ट है, अगर इसको समझ के लिया तो जिंदगी बदल जाएंगे। वो मुझे हर एक बात हर एक तरीके से समझाते थे और मैं
फिर समझने लगा धीरे धीरे धीरे, और उन्हें जो बोला मैं करता गया। तो स्टार्ट में सर मैं उनके कुछ बातें नहीं मानता था। तो मुझे एक बात आपसे कहना है, जो भी बंदे को आप एक कंसेप्ट दिखाते, जो भी बंदे को इस बिजनेस में लाते दोस्तों, लाने के बाद पैसे मांगने के लिए शर्मना नहीं, डरना नहीं। यहाँ पे नया आदमी जब बिजनेस में जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद जो नया आदमी को लाते ना दोस्तों, तो वो नया आदमी से पैसे मांगने के लिए डरते हैं। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बंदे को आप बिजनेस दिखा रहे समझा रहे दोस्तों, उनसे पैसे मांगने के लिए शर्मो मत, डरो मत। क्योंकि दोस्तों आप उनको जिंदगी देने जा रहे दोस्तों। अगर आप पैसे नहीं मांगे तो मेरे भाषा में अगर आपको बताया, मेरे लैंग्वेज में अगर आपको बताया, अगर पैसे मांग नहीं सके आप तो आपको पाप लग जाएगा सर, बुधवार लगेगा, पाप लग जाएगा दोस्तों। तो जिस बंदे को आप ये कंसेप्ट दिखाते, उनको पैसे इस तरीके से मांगो कि अपना कर्जा है उनपे। अगर आपका कर्जा है उनपे, ऐसे अगर पैसे मांग लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, आप 2 लोगों की जिंदगी बदल डालेंगे। और अगर वो 2 लोगों की जिंदगी बदल गई तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाती है दोस्तों। क्यों? अगर मेरे सर ने, मेरे सीनियर ने अगर मेरे से पैसे नहीं मांगे थे, अगर नहीं मांग रहे थे, तो मैं किधर रहता था सर? आज झोपड़ी में ही रहता था, वही खदान पे रहता था दोस्तों। इसके लिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको दोस्तों, जो भी नए बंदे को आप ला रहे समझा रहे ना, उनको पैसे मांगने के लिए डरो मत, शर्मो मत। यही मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अगर दोस्तों पैसे अगर मांगने को डरे नहीं, तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, आज हमारा जो भी कुछ छोटा मोटा अचीवमेंट है, हमारा अचीवमेंट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आप लोगों को नहीं लगेगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। और दोस्तों जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरा ये परिवार ऐसा था। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये मेरा ऐसा परिवार था। वो झोपड़ी में ऐसा परिवार रहता था, छोटे छोटे बच्चे देख के मेरे सर मुझ शर्म देते, डर रहे थे। वो डर रहे थे कि भाई पैसा इतना ब्याज से उठा के लाया, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। वो डर रहे थे सर, डर रहे थे। लेकिन मैंने उनको एक बात कर दिया, देखो सर मैंने पैसे तो दे दिया, अगर मुझे अगर आप मुझे सपोर्ट कर दिया तो मैं 100% यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम है, वो सिस्टम को मानना पड़ता है। लेकिन कुछ बातें मैं उनके तो कुछ बातें सर मैं उनके नहीं मानता था, कुछ बातें मैं उनके नहीं मानता था। क्योंकि जिस बंदे ने बिजनेस मुझे दिखाया समझाया, वो मेरे वास्ते अनजान थे सर, और मेरे से उम्र से छोटे थे और एजुकेशन से ज्यादा थे। वो मुझे हर एक बात समझाते थे, लेकिन मैं उनका बात नहीं समझता था। क्योंकि मैं उनको बोलता था मैं मेरे दिमाग से काम करता हूँ, मैं मेरे दिमाग से काम करता हूँ, मैं आपके दिमाग से काम नहीं करता। तो हुआ क्या सर, उसका नतीजा क्या होगा, मैंने मेरे दिमाग लगाया, कम से कम 3 से 4 महीने तक मेरे साथ एक भी बंदा जुड़ा नहीं दोस्तों। क्योंकि मैंने मेरा दिमाग लगाया और मैंने ब्याज से पैसा उठाया, मैंने मेरा दिमाग लगाया। और जो भी कुछ नए बंदे को मैं ये बिजनेस बताता था, तो उनको मैं सीधा सीधा बताता था, भाई 10,000 रुपए दे देने का, खुद शैम्पू साबुन तेल लगा के लेने का और लोगों को लगाने का। लोग ऊपर नीचे देखते थे मुझे और बोलते थे भाई वो तू ही लगा के ले ले और तू ही कर, तू फंस गया, हमको मत फंसा। ऐसा जो मिला मैं उसको बोलता था सर, जो मिला मैं उसको बोलता था। जो मेरे नजीक के रिश्तेदार थे, जो जिस लोगों को मैं मानता था, वो सब लोग मुझे देख के सर भाग जाते थे, डरते थे, नहीं भाई इनको मिलना नहीं, अगर इनको मिला तो ये आपको पैसे ही मांगते। और एक ही बात करता है, 10,000 रुपए दे दो, शैम्पू साबुन तेल ले लो और लोगों को लगाओ और पैसे कमाओ। ऐसे करने के बाद सर 3-4 महीने तक एक भी आदमी जुड़ा नहीं। फिर मैं डिप्रेशन में गया और मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा। और मेरे जो सीनियर थे वो फिर आ गए और वो बोले मुझे, क्या हो गया सर, क्या हो गया, आपने ब्याज से पैसे उठा के दिए, बड़े बड़े सपने देखे, क्या होगा। तो मैं उनको आड़े टेढ़ा बात करने लगा। मैंने उनको बोला सर ये बिजनेस फंसाने का है लोगों को, ये बिजनेस लोगों को फंसाने का है। आप लोगों ने बोला मुझे यहाँ पे पैसा मिलता है, अभी 3-4 महीना हो गया सर, 1 रुपया भी नहीं मिला और मैंने ब्याज से पैसे उठा के दिए, मेरा कैसा क्या होगा। और वो हंसे। मेरे जो सीनियर है
वो थोड़े स्माइल कर दिया उन्होंने, हंस गए, वो हंसे। मैं गुस्से से बात कर रहा हूँ और वो मुझे हंस रहे, तो मेरा थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया। आपके बारे में भी ऐसा होता होगा, आज जो भी कुछ नए लोग सुन रहे, आपके बारे में भी ऐसा होता होगा। तो उसमें गलती मेरा ही था, मेरा ही गलती था सर, क्योंकि मैं मेरा सीनियर का बात नहीं मानता था, सीनियर की बात सुनता ही नहीं था। तो दोस्तों, मेरा आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यहाँ पे बड़ा होना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमाना है, तो आपका सीनियर आपसे छोटा रहने दो, बड़ा रहने दो, अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, जेंट्स रहने दो, लेडीज रहने दो, जो भी कुछ है, जो भी कोई है, उनको एक्सेप्ट करो, वो जो बोलेंगे वो करते चलो। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, सक्सेस आपके पैर में छू। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आप सक्सेस से दूर जाएंगे। दोस्तों, तो मेरे सीनियर मुझे बोल रहे थे, देखो सर, आप 3-4 महीना हो गए, अब आपके दिमाग से काम किया करके आपको एक भी आदमी जुड़ा नहीं और आपका कुछ काम नहीं हुआ। अब हम बोलते वैसे आप काम करो, फिर आपको सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, मैं मेरा अपलाइन का फिर बात मानते गया, उन्होंने मुझे विश्वास दिया, अगर आपको पैसा कमाने का है तो दिमाग नहीं लगाने का, आपका दिमाग नहीं लगाने का। तो मैं अब उनको और बार बार बोलता था, सर मैं आपसे उम्र से ज्यादा हूँ, पढ़ाई से कम हुआ तो क्या हुआ, उम्र से ज्यादा हूँ, मुझे मार्केट का बहुत बड़ा तजुर्बा है। तो वो हंसे, जरा और भी हंसे हो। देखो सर, आपका दिमाग लगा के आप झोपड़ी में रहते हैं, आप आपका दिमाग लगा के दिन के 200-300 रुपए रोज कमाते, आप आपका दिमाग लगा के पत्थर तोड़ते हैं। लेकिन हम अगर बोलते हैं आपको कि भाई आप दिमाग मत लगाओ, दिमाग नहीं लगाने से आपको यहाँ से अचीवमेंट होने। फिर एक बात मुझे समझ में आ गई, अगर दिमाग नहीं लगाने के बाद यहाँ पैसा आता है तो दिमाग क्यों लगाना। तो मैंने दोस्तों मेरा दिमाग लगाना छोड़ दिया। मुझे अभी भी पता है, ये सर के टीम में, हार्मोनी ग्रुप में भी बहुत लोग हैं दिमाग लगाने वाले। अगर जो बंदा दिमाग लगाता होगा वो सक्सेस से दूर जाता होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया, मैं 100% बताता हूँ, सक्सेस उनके पैर में। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगर बड़ा होना है यहाँ पे, तो आपका दिमाग मत लगाओ। अगर आपके अपलाइन ने बोले ऊपर से छलांग मारने का, मार देने का, लेकिन ऐसा बोलने का नहीं, सर ऊपर से छलांग मारे तो मेरे पैर टूट जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अपलाइन ने नीचे नेट लगाया रहता है, उनको पता है छलांग लगाने से मेरा बंदे का क्या होने वाला है। इसके लिए दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो अपने अपलाइन आपको बोलेंगे वो करते चलो, 100% सक्सेस आपके कदमों में छूएंगे। दोस्तों, इतना ही है। देखो ना सर, दिमाग लगा के अपन कहाँ पे है, हेलो, दिमाग लगा के कहाँ पे है आप, दिमाग लगा के आज 10-15-20 हजार की नौकरी करते होंगे कुछ लोग खुद का धंधा करते होंगे, कुछ लोग खेती बाड़ी करते होंगे, कुछ लोग छोटा मोटा व्यवसाय करते होंगे, कुछ लोग सर्विस करते होंगे, बराबर ना सर। लेकिन दिमाग नहीं लगाने से आज आपके सामने आपके लीडर लोगों की हकीकत पूरा मालूम है आपको। दोस्तों, हम लोगों ने भी दिमाग लगा के देखा है दोस्तों। और यहाँ इस इंडस्ट्री में अगर पैसा कमाने का है तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक चीज की कीमत चुकाना पड़ता है। और यहाँ पे जब अपन काम करते हैं, वहां पे यहाँ पे गलती हो जाती है, गलतियां होता है। तो जब गलतियां होता है, वो गलतियां सुधारना पड़ता है दोस्तों। तो आप जो भी कुछ गलतियां कर रहे, आपसे जो भी कुछ गलतियां हो रहे, वो गलतियां आपके अपलाइन ने करके आए हैं। इसके लिए आपके अपलाइन आपको बोल रहे कि भाई हम जो बोलेंगे वो करते चलो, सिस्टम जो बोलेंगे वो करते चलो। दिमाग नहीं लगाने से यहाँ पे सक्सेस मिलता है दोस्तों। तो मैंने भी मेरे दिमाग लगाने बंद कर दिया। फिर मेरे सीनियर ने बोला, वैसा करता गया। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला, देखो सर, आपको कुछ बातें सीखना पड़ेगा। तो मैं सीखने के लिए तैयार हो गया सर। जो भी कुछ मेरे सर बोले वैसा करता गया। सर बोले, सर आपको ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने ड्रेस कोड चेंज कर दिया। जिस दिन मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार ड्रेस कोड चेंज कर दिया दोस्तों, तो मेरी घर वाली मुझे हंसने लगी, आज तो आप बहुत बड़े साहब लग रहे। क्योंकि शादी होके 12 साल हुआ था दोस्तों, कभी मैंने इन शर्टिंग नहीं किया था। और जब मैंने इन शर्टिंग किया तो वो हंसने लगी और मुझे डर लगने लगा। मुझे भी शर्म आने लगी, भाई मैं इन शर्टिंग कर रहा तो क्या होगा, कैसा लग रहा। तो मैं और
इन सेटिंग करते समय, ड्रेस कोड चेंज करते समय और एक शूटर ले लिया दोस्तों, और ऊपर से नीचे से इन सेटिंग करता था, ऊपर से शूटर पहनता था। ऐसा धीरे 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 मुझे उसकी आदत हो गई। और मेरे सीनियर ने बोला, हम जो बोलते वही करते चलो, सिस्टम जो बोलते वही करो। तो पहले खुद समझ के ले लो, खुद समझ के ले लो, लोगों को समझाओ और मदद करो। तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं सीखो, सीखने का धंधा नहीं सर, ये समझने का धंधा है, समझ के लेने का धंधा है। समझ के ले लो, सीखने से आदमी 10, 15, 20,000, लाख रुपए कमा सकता है। और समझ के लेने के बाद अगर ये धंधा समझ के ले लिया तो महीने को 8 लाख 40 कमा सकते हैं दोस्तों। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सीखो मत, समझ के ले लो, ये धंधा समझ के ले लो। अगर समझ के ले लिया तो हम आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए हमको जितना टाइम लगा उतना टाइम आप लोगों को लगने वाला नहीं सर। तो सर ने बोले मुझे सिस्टम ने समझाया, खुद सीखो और लोगों को सिखाओ और मदद करो। तो दोस्तों मदद करो बोलने के बाद ऐसा मदद करता गया दोस्तों। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसे परिवार से मैं जब ये बिजनेस बिलोंग करता था तो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते थे दोस्तों, क्योंकि मैं पत्थर तोड़ने वाला, ऐसे माहौल से मैं आया हुआ, लोग कौन विश्वास करेंगे दोस्तों। तो मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि आपको सीखना पड़ेगा। सीख के लिया तो धीरे धीरे सर ने बोले कि भाई आपको टीचिंग भी करना पड़ेगा, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। दोस्तों मैं लोगों को समझाना गया। ये मेरा परिवार है दोस्तों, देखो ये मेरी बड़ी बेटी है, 3 लड़कियां है, 1 लड़का है मुझे। ऐसे हालत में ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे सिस्टम बोला वैसा करता गया। फिर सर ने बोले कि आपको लोगों को सिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने, मेरे साथ जो भी कुछ लोग आ गए उन लोगों को मैं सिखाता गया। देखो दोस्तों मेरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। अभी ये बिजनेस मैंने पुणे से स्टार्ट किया, महाराष्ट्र पुणे से। ये बिजनेस महाराष्ट्र पुणे से चालू किया। तो बिजनेस मैं पुणे में एक 3, 4, 6 महीने बाद पुणे छोड़ दिया और सीधा नांदेड़ को आ गया दोस्तों। नांदेड़ को अपने महागुरु CN पटेल साहब आए थे दोस्तों, उनको मालूम है। नांदेड़ में मैं जब आया था दोस्तों, इधर माहौल कुछ भी नहीं था, लेकिन जब CN पटेल सर आए थे सर, मेरे टीम में से कम 1,500 लोग SRS को बैठे थे, SRSL को बिठाए थे सर। मैंने नांदेड़ एक ड्राई एरिया है सर, इधर एकदम विलेज एरिया है दोस्तों, बड़ा सिटी नहीं। लेकिन आज हम इधर विलेज में ये बिजनेस डेवलप कर रहे दोस्तों। क्यों? कि मैंने जब ये बिजनेस पुणे में स्टार्ट किया था और पुणे में कुछ बातें समझ के लेने के बाद मैं नांदेड़ आया था। नांदेड़ पुणे से 600 किलोमीटर। और इधर आने के बाद मैं मेरे अपलाइन को पूछता था, सर क्या करना है, कैसा करना है। वो जो बोलते थे वो करता था, जो बोलते थे वो करता था। तो दोस्तों ये करते समय करते करते मुझे हफ्ते को 1,000 रुपए मिल गए, 10,000 रुपए मिल गए, एक हफ्ते को 1 लाख रुपए भी मिल गए। और दोस्तों आपने इस बिजनेस में जो भी कुछ काम करता है उस हर एक बंदे का एक ड्रीम रहता है दोस्तों। क्या ड्रीम रहता है? इस सीलिंग में उड़ना है, बराबर ना सर। दोस्तों मैं इस बिजनेस से सीलिंग भी लिया दोस्तों, हफ्ते का 2,10,000 रुपए भी मुझे मिला दोस्तों इस बिजनेस की ताकत। और कौन बंदा बता रहा है दोस्तों आपको ये 2,10,000 रुपए लिया करके? 6-7 साल पहले ये बंदा इस हाथों से पत्थर तोड़ता था, बेशरम की झोपड़ी में रहता था दोस्तों। और वो बंदा आके आपको बता रहा है कि यहाँ पे 6-7 साल मेहनत करने के बाद, ईमानदारी से मेहनत करने के बाद दोस्तों ये बिजनेस में लाखों रुपए आते दोस्तों। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे इस बिजनेस का क्या गारंटी है, ज्यादा दिन चलता नहीं, ये स्कीम है, साकड़ी है, चेन है करके लोग बोलते थे दोस्तों मुझे। और तब मुझे आइडिया देते थे लोग, क्या बोलते थे, भाई अपना काम अच्छा है, पत्थर तोड़ने का वही काम करके ले ले, ये बिजनेस ऐसा धंधा ज्यादा दिन चलता नहीं। हमको मालूम है कौन लोग बताते सर, कौन लोग बताते थे मुझे मालूम है आपको? जिस लोगों को मैं मानता था वो लोगों का आइडिया, और वो खुद बेकार थे सर, उनका खाने पीने के भी वांदे थे, और उन लोगों को मैं मानता था मार्केट में। तब वो बताते थे सर, वो बताते थे मुझे इस धंधे का ऐसा कुछ गारंटी नहीं रहता। तो दोस्तों मैं आज उन लोगों को, आज मैं अभिमान से कहता हूँ दोस्तों, अभिमान से, आज कोरोना के पीरियड में, आज कोरोना के पीरियड में पूरा दुनिया टेंशन में है। आप सब लोग मानते पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों,
आज कोरोना के इस माहौल में, लॉकडाउन के माहौल में आज पूरी दुनिया परेशान है। क्यों? मार्केट में लोगों ने लाखों रुपए लगाया है, लाखों रुपए बर्बाद किया है। तो दोस्तों इसी बिजनेस की ताकत है, इसी सिस्टम की ताकत है दोस्तों। गए महीने का, गए 4 हफ्ते का मेरा इनकम दोस्तों 5,82,000 रुपए दोस्तों। 5,82,699 रुपए, 4 हफ्ते का इनकम। ये पत्थर तोड़ने वाला बंदा 6-7 साल पहले झोपड़ी में रहता था, आज भी कोरोना के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में अगर इतना पैसा मिलता है तो मार्केट में ऐसा कौन सा धंधा है दोस्तों बताओ आप। क्योंकि मार्केट का एक रूल है, अगर 1,000 रुपए कमाना है तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब लाखों रुपए कमाना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया था? मैंने 10,000 रुपए दिए थे, उसके बदौलत मुझे प्रोडक्ट मिले थे दोस्तों। पैसे दे दिए और प्रोडक्ट मिल गए और मैं लोगों को बताते गए। कुछ लोग हाँ बोले, कुछ लोग ना बोले। जो ना बोले उसको छोड़ दिया और जो हाँ बोले सर, उसको लेके मैंने बिजनेस डेवलप करता गया। उसका नतीजा आज कोरोना के पीरियड में 1 महीने का मेरा ये इनकम है दोस्तों। कहाँ पे ये होता है, कहाँ पे पॉसिबल है, आप ही लोग बताओ दोस्तों। इसके लिए एक ही काम करना है, आपका खुद का दिमाग लगाना नहीं, बस ये बिजनेस है। बिजनेस 1-2 साल में नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए कम से कम 3-4 साल लगता है दोस्तों। अगर 3-4 साल दिल और दिमाग से इस बिजनेस को दे दिया आप लोगों ने, तो मैं गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, आपने इतना अमीर आदमी आपके खानदान में कोई नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि जिस दिन मैं बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, और जिस दिन ये बिजनेस मैं समझ के लेने की शुरुआत की थी, तब मेरे सीनियर ने मुझे बताया था, सर सिर्फ ये बिजनेस आप समझ के ले लो और लोगों को समझाते जाओ, आने वाला कल ऐसा रहेगा आप सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों आज ऐसे माहौल में अगर इतना पैसा मिलता है तो आप भी सोचो, ऐसा मौका, ऐसा जरिया किधर है। क्योंकि मार्केट का रूल क्या है तो आपको मालूम है, मार्केट का उसूल क्या है तो आपको मालूम है। मैंने शेयर कर दिया दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ दुकान चेंज करने से पैसा मिलता है। इसके लिए सिर्फ दोस्तों मेरा आपसे एक ही सवाल है, इस धंधे का आपको मालिक बनना पड़ेगा। अगर मालिक बन गए तो पूरे सपने अपने साकार हो जाएंगे दोस्तों। अगर नौकर बन गए तो कभी यहाँ पे पैसे नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मार्केट का एक नियम है, मालिक लोग भी पैसे कमाते, नौकर नहीं। मालिक कौन? आज मेरा धंधा मुझे कैसा करना है, मेरे टीम को क्या सपोर्ट करना है, मेरे टीम को क्या समझाना है, मेरे टीम की क्या क्या जरूरत है, वो कैसा मैं पूरा करूं, कौन सा अपलाइन की मीटिंग लगाऊं, मैं क्या क्या करूं, या ऐसा सोच के आपको ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना है दोस्तों। सिस्टम जैसा बोला वैसा अगर वो करते गए, अगर आप मालिक बनते गए, तो गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, जैसे हमारी जिंदगी में चेंज हो गए वैसे आपकी जिंदगी में चेंज हो सकते हैं दोस्तों। आप बहुत नसीब वाले दोस्तों, आप इतने नसीब वाले, हारमोनी ग्रुप वाले इतने नसीब वाले दोस्तों, क्योंकि आपने जो लीडर है दोस्तों, वो खुद इस इंडस्ट्री में उन्होंने एक इतिहास किया है दोस्तों। उनके नाम से एक रिकॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे आज हजारों लोगों की जिंदगी को टर्न कर दिया दोस्तों। आपको सिर्फ उनको दिखा के, उनको बेच के इतना पैसा कमा सकते दोस्तों। इसके लिए सिर्फ ये सिस्टम फॉलो करने, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। ऐसे आप सबके ग्रेट लीडर, अपने गुरु महागुरु सीएन पटेल साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां होने दो दोस्तों, एक बार जोरदार तालियां होने दो। और दोस्तों अपने ग्रेट लीडर आरडी पटेल सर, संजय पटेल सर, जो खुद इंजीनियर है, एसआरएस के ट्रेनर है, अभी उन्होंने 3 साल से फुल टाइम ये बिजनेस चालू किया दोस्तों। और आज उन्होंने इतना बड़ा आपके साथ करियर लेके काम करे दोस्तों। वो खुद इंजीनियर रह के भी आज फुल टाइम करियर इधर काम कर रहे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये सब नंबर 1 लीडर लोग है सर आपके साथ में। प्रकाश पटेल सर है, देव भाई पटेल सर है, यश पटेल सर है, जेके पटेल सर है, आनंद उकर सर है, झाला सर, एच पटेल सर, शैलेश पटेल सर, दिशान नाइक सर, ये नंबर 1 लीडर लोग है सर आपके साथ में। सिर्फ इन लोगों को दिखा के, इन लोगों को बेच के सर आप यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते दोस्तों। सिर्फ इसके लिए आपका दिमाग लगाने का नहीं दोस्तों। ये बस कहने का मतलब है कि दोस्तों देखो, एक इंजीनियर आज
संजय पटेल सर यहाँ पे आके सक्सेसफुल बन गए, वो ITC प्लैटिनम है। मैं खुद पत्थर तोड़ने वाला, दिन को 200-300 रुपए रोज कमाने वाला, मैं भी आज महीने को थोड़े पार पैसे कमा रहा हूँ सर। 5-6 लाख रुपए, ज्यादा नहीं, बहुत कम है सर, बहुत कम है। 5-6 लाख रुपए महीने को आज कमा रहा हूँ, बहुत कम है। आने वाले दिनों में और इससे ज्यादा कमाएंगे दोस्तों, आप सब मिलके। इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन इसको बिजनेस बोल को बिजनेस करके समझो सर। ये स्कीम नहीं, साकरी नहीं सर, ये स्कीम साकरी नहीं, ये प्योर बिजनेस है। सिर्फ इसको बिजनेस ऐसा काम करो, बाकी कुछ नहीं सर। देखो ये बिजनेस में आने के बाद लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने तरीके से बिजनेस करके देखते हैं, अपने तरीके से। अगर आपके तरीके से बिजनेस किया तो ये बिजनेस नहीं चलेगा सर। जो सिस्टम बोलेगा वो सिस्टम से अगर कर दिया तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। कहीं पे जाओ सर, कहीं पे जाओ, सिस्टम है, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम अगर फॉलो कर लिया तो 100% सक्सेस मिलेगा दोस्तों। सिस्टम नहीं फॉलो किया तो हाँ सक्सेस हो जाएंगे। कहीं पे भी जाओ सर, सादा रोटी बनाना है, रोटी बनाने के वास्ते भी सिस्टम है। खेती में काम करना है तो भी सिस्टम है। बाइक चलाना होगा तो भी सिस्टम है। तो यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने का है तो यहाँ पे सिस्टम होगा कि नहीं होगा। और वो सिस्टम में कोई तो भी चल के वहां पे गया है, बस उनको फॉलो करना है। इसके लिए एक ही बात कर रहा हूँ बार बार, खुद का दिमाग मत लगाओ दोस्तों। अगर दिमाग लगा है तो सक्सेस आपसे दूर जाएंगे, अगर दिमाग नहीं लगा तो सक्सेस आपके करीब। इतना बड़ा बिजनेस है दोस्तों। और आज कोरोना के पीरियड में इतना पैसा मिलता है दोस्तों, कभी सोचा नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की ताकत, मेरी सीनियर की सपोर्ट और मेरे टीम के मेहनत है आज मैं यहाँ तक पहुंचा दोस्तों। और इसी महीने का और अगले महीने का भी मेरा इससे ज्यादा इनकम होगा सर, कम नहीं होगा। और विदाउट टारगेट का है सर ये मेरा इनकम। हमारे ग्रुप में इधर टारगेट ब्रिगेड हम कुछ नहीं लगाते दोस्तों, हम सिर्फ नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग करते और नेटवर्किंग करते, हम टारगेट ब्रिगेड कुछ नहीं लगाते। इस तरीके से ये बिजनेस करते दोस्तों। इतना बढ़िया बिजनेस है, सिर्फ इसके लिए मालिक बनो, नौकर मत बनो दोस्तों। लोग बोलते हैं ये बिजनेस फंसाने का है, लोगों को टोपे पहनने का बिजनेस है, लोग बोलते हैं। तो मुझे 3 बहना है, मैंने आपको पहले स्टार्ट में दिखाया। मेरे 3 बहनों को भी इस बिजनेस में लाया दोस्तों। और मुझे एक भाई है, उसको भी मैंने इस बिजनेस में लाया। और मैं खुद, हम मामा भांजे मिलके ये बिजनेस करते दोस्तों। जिस लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट करते समय जिनके पास खाने पीने के प्रॉब्लम थे सर, 200-300 रुपए खाने पीने के वास्ते प्रॉब्लम थे, 200-300 रुपए नहीं होते थे दोस्तों। और आज 4-5-6 साल पहले लोग आ गए, मेरे पे भरोसा रखा, मैंने जैसा सिस्टम बोला वैसा सिस्टम फॉलो करता गया। तब मैंने मेरे भांजों को इस बिजनेस में लाया, भाई को बिजनेस में लाया। उसका नतीजा क्या हो गया सर, आज हम मामा भांजे 10,000 से लेके 20,000 के गाड़ी में घूमते दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत है। 10 लाख के लेके 20 लाख तक गाड़ी, 10 लाख के लेके 20 लाख रुपए गाड़ी में घूमते दोस्तों। और कौन बंदे देख रहे सर, किसी को भी एक भी 10वीं पास नहीं, एक भी 10वीं पास नहीं। मैं 12वीं फेल हूँ, मेरा भाई 2री पास है, मेरा भांजा ये अनपढ़ है, कुछ भी नहीं, अंगठे बहादुर है, ये 4थी है। और ये जो लास्ट में ये NT से दोस्तों, ये सिर्फ 4थी पास है। 4थी पास, 2री पास, अंगठे बहादुर, 2री पास, और मैं 12वीं फेल। सब लोग यहाँ पे आके दोस्तों आज इस बिजनेस के माध्यम से, ज्यादा नहीं दोस्तों, आज ज्यादा नहीं, महीनों को हम इस बिजनेस के माध्यम से मेरे परिवार में 10 से 12 लाख रुपए आता है दोस्तों। हम पत्थर तोड़ने वाले लोग इस बिजनेस में आ गए और पागलों की तरह काम करते गए सर, उसका ही नतीजा है। आज लोग बोलते थे ये टोपी पहनने का धंधा है, टोपी पहनने का धंधा। मैं भी बोलता हूँ ये टोपी पहनने का धंधा है। जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन करवाया, उन्होंने मुझे टोपी पहनाया और मुझे 20 लाख की गाड़ी में घुमा रहे। मैंने मेरे भांजे को और मेरे भाई को टोपी पहनाया, वो भी 10-10, 8-8 लाख की गाड़ी में घूम रहे। क्या प्रॉब्लम है सर टोपी पहनने के लिए? इसके लिए दोस्तों बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, इस धंधे का मालिक बनो। तो लोग क्या करते हैं यहाँ आने के बाद, पहले नजीक रिश्तेदार को नहीं बताते, फार दूसरे तीसरे स्ट्रेंजर लोगों को ये बिजनेस बताते। दोस्तों जिस बंदे को आपको पैसे कमा के देने हैं, जिसकी जिंदगी आपको बनाना है, जिसका लाइफ चेंज करने का है, ऐसे लोगों को इस बिजनेस में विश्वास देके लाओ दोस्तों और उनको सपोर्ट करो। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, मेरी सीनियर ने मुझे तब बताया था, इस इंडस्ट्री में अगर आपको बड़ा होना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो 10,000 20,000 लोगों की जरूरत नहीं सर। ये 52 पत्ते का खेल है। ये 52 पत्ते में 4 एके छुपे हैं। ये 4 एके ढूंढने के लिए आपको 52 पत्ते खेलना पड़ेगा। तो आने वाला पत्ता कहीं दूरी निकलेगी
तिरी निकलेगी, रानी निकलेगी, बादशाह निकलेगा, लेकिन आने वाला पत्ता एक का 100% निकलता है दोस्तों। इसके लिए खुद का दिमाग लगाने का नहीं, सिर्फ ये बिजनेस देने का है, लेने का नहीं। अगर किसी के भी पास आप जाते देने के लिए तो 100% वो बंदा आपसे जुड़ जाता है सर। अगर लेने के लिए गए तो वो बंदा आपसे जुड़ेगा नहीं दोस्तों। इसके लिए जिसी के भी पास जाते हैं दोस्तों, उसको देने के लिए चलते चाहो, आप सोचेंगे उन्हें क्या होगा। तो मुझे मालूम है जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करते तो लोग बहुत मस्करी करते, मजाक करते। मुझे भी बोलते थे सर, 2 लोग करोड़पति आ गया, उद्योगपति आ गया, ये गाड़ी लेने वाला, ये घर लेने वाले, ऐसे बहुत लोग बोलते थे सर। मेरे खुद के मामा मुझे बोलते थे, ऐसा मत करो भाई, जो आप पत्थर तोड़ते ना वही काम कर, या अगर काम करते ना लोग तुझे पकड़ के मारेंगे। ये अपना ये अपना बिजनेस नहीं है, अपने लाइक का बिजनेस नहीं है। आप लोग नहीं कर सकते अपने बिजनेस ऐसा, आप वही काम कर सकते हैं, अपन पत्थर तोड़ के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ऐसे बोलते थे सर लोग को। लेकिन मैंने मेरे किसी रिश्तेदार के बातों में नहीं आया दोस्तों, और मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ मेरे अपलाइन को फॉलो करता गया, उसका ये नतीजा है दोस्तों। दोस्तों मेरा कहने का एक ही मतलब है, यहाँ पे गरीब से गरीब आदमी आके पैसा कमा सकता है, अमीर से अमीर आदमी आके पैसा कमा सकता है, मिडिल क्लास पैसे कमा सकता है, हर एक तरीके का आदमी पैसा कमा सकता है। उसका वजह एक ही है दोस्तों, मार्केट में। और यहाँ पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, मार्केट में से 20,000 रुपए कमाने वाला आदमी आपने को बता नहीं सकता कि 20,000 रुपए कैसा कमाना है। लेकिन मैं आपसे गारंटी देता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों ने महागुरु अपने सीएन पटेल साहब को भी अगर पूछे, पटेल साहब आपका 25 लाख रुपए इनकम कैसा लेना है बताओ, तो आपको बैठ के वो समझा सकते हैं सर। इसके लिए यहाँ पे गरीब आदमी अमीर बनता है दोस्तों, बाहर मार्केट में किधर नहीं बनता। ये इतना बड़ा बिजनेस है, इसके लिए यहाँ पे गरीब आदमी अमीर बन सकता है दोस्तों। सिर्फ इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ मैं, आपका दिमाग लगाने के लिए सर। जो भी आपके सामने जो भी कुछ बंदा दिख रहा है, बस उसको एक बिजनेस की जरूरत है, ऐसे हालत से उसको उनके पास घुस जाना है। देखो सर, आज कोरोना का पीरियड है, कोरोना के पीरियड में आज मार्केट का क्या हाल है आप लोगों को सब पता है। आज करोड़ों लोगों के जॉब चले गए सर, और जिनको भी जॉब है उनको आज पूरा सैलरी नहीं मिल रहा है सर। लेकिन माई लाइफस्टाइल की ताकत सर, आज हर हफ्ते कंपनी पैसे भेज देते सर। एक पत्थर तोड़ने वाला आदमी इस बिजनेस में आके आज गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है सर, लाख लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए जीएसटी। इनकम नहीं बोल रहा हूँ सर, जीएसटी। इतना बड़ा बिजनेस है, और हर हफ्ते को बुधवार को पैसे देते हैं सर कंपनी। और क्या करना है, कंपनी एक ही बात बोलती है, राजा जैसा काम करो, प्रधान जैसे पैसे ले लो। और मार्केट में मर्द जैसा काम करना पड़ता है और भिखारी जैसे पैसे लेना पड़ता है सर, भिखारी जैसा पैसा मांगना पड़ता है। और अभिमान से कहता हूँ दोस्तों, हर बुधवार को कंपनी 12 से 3 बजे के अंदर पैसा अकाउंट को ट्रांसफर करते दोस्तों। सिर्फ इसके लिए धंधा खुद का बोल के करो दोस्तों, खुद का बोल के करो। और जो भी कुछ सर्विस वाले लोगों से एक ही बात करता हूँ दोस्तों, आप जो भी कुछ सर्विस करे दोस्तों, सर्विस जिंदगी भर करके जो मिलने वाला नहीं, वो यहाँ पे 5-6 साल में मिल सकता है दोस्तों। उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, जैसे आप नौकरी बिना बताते करते, उसी तरीके से अगर इस धंधे को बिना बताते करते गए, तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ सर, उधर जिंदगी में 60 साल जो नहीं होने वाला है, इधर सिर्फ 5 से 6 साल में आपकी पूरी रिटायरमेंट जिंदगी हो सकता है सर। इस बिजनेस की ताकत, इस सिस्टम की ताकत है। मुझे पता है स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ हो जाता है, स्टार्ट में थोड़ा तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है, अपने पास नॉलेज नहीं रहता है सर बिजनेस का, ये बिजनेस का तजुर्बा नहीं अपने पास, इसके लिए थोड़ा बार तकलीफ हो जाता है। लेकिन जब तजुर्बा आ गया, तो अपना काम ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में चालू हो जाता है दोस्तों। देखो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मैं जब ये बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों, 3-4 महीने के बाद, मैं वहां से 18 महीने बाद मैं टीम कोऑर्डिनेटर बना था सर, 18 महीने के बाद। लेकिन 18 महीने में मेरा पूरा लर्निंग हुआ था दोस्तों। लर्निंग होने के बाद धीरे धीरे जो मैंने रैंक चेंज करता गया सर, गए 1 महीने का इनकम आप लोगों ने देखा 5 लाख 6 लाख करीब दोस्तों। ये इस बिजनेस की ताकत है। क्यों स्टार्ट में पैसा क्यों नहीं मिलता दोस्तों, स्टार्ट में अपने पास नॉलेज नहीं रहता, इसके लिए पैसे नहीं मिलता। जब नॉलेज आ गया तो पैसा ऑटोमेटिक मिल जाता है सर। लेकिन लोग क्या करते हैं, आने के बाद पहले सिस्टम को चेक करते हैं, सच्ची में पैसे मिलते क्या, सच्ची में ऐसा होता है क्या। नए लोग आते हैं और सिस्टम को चेक करते, लेकिन यहाँ पे उल्टा है दोस्तों। ये सिस्टम चेक करता है यहाँ पे हर एक बंदे को कि इसके इसमें कितना दम है, कितना दम है। अगर दम है तो बढ़ आगे, दम है तो आग बढ़े, ऐसा चलता है सर दोस्तों। तो पहले मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से,
कुछ एक महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर पैसे के वास्ते काम नहीं करने का सर, एजुकेशन के वास्ते काम करो। जो भी कुछ अपने को प्लान कैसा है, प्रोडक्ट क्या है, सिस्टम क्या है, ये समझ के ले लो। धीरे धीरे पूरा समझ में आने के बाद दोस्तों मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, अब जो भी कुछ स्ट्रगल करेंगे, जो भी कुछ आप मेहनत करेंगे, आपके बाद आपके खानदान में किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। इतनी बड़ी सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए आज आपने महागुरु CN पटेल साहब ने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया, अब उन्होंने मेहनत की, लेकिन आज संजय पटेल सर खुद आके IT से बने, उन्होंने भी मेहनत करके यहाँ तक आए। क्या है सर, देखो ना कितना बड़ा धंधा है। अपने साथ इतने बड़े एग्जाम्पल है सर आपके सामने के सामने। सिर्फ इसके लिए ये बिजनेस में बार बार बोल रहा हूँ, आपको खुद का बिजनेस बोलना पड़ेगा, खुद का धंधा बोलना पड़ेगा, और जैसे सर्विस करता है वैसा सर्विस जैसा बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम मामा भांजे, आज हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से। दोस्तों पहले मार्केट में पूरा बहुत लोगों ने हमको तकलीफ दे दिया, बहुत लोग हमको गालियां देते थे, बहुत लोग हमको बोलते थे कुछ होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। देखो दोस्तों, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया पहला फोटो दिखाया मैंने, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये देखो ये बच्चे मेरे, जब मैंने बिजनेस चालू किया था, ये लोग है सर, वो ये मेरी फैमिली है। एक 6 साल के बाद लोगों ने अपमान पचाया, वो मार्केट में घुसता गया, जो लोगों ने बोला वो सब कुछ अंदर करता गया। उसका नतीजा दोस्तों, ऐसे माहौल में से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आज ये लाइफ जीते सर हम, इस बिजनेस की ताकत। जो भी कुछ लोगों ने गालियां दे दिया, जो भी कुछ लोगों ने नाम रखा, सब भूल गए सर, हम सब लोग भूल गए। ये परिवार है, ये मेरी माँ है, बीवी है, मेरे बच्चे लोग हैं। इतना बड़ा मान सम्मान, ये मेरा CTC का सेलिब्रेशन हुआ था दोस्तों, ये इस पूरा है। ये हमारे अपलाइन भंसालकर मैडम भी आए थे, उनके हस्ते मेरा मान सम्मान हुआ था नांदेड़ में दोस्तों। ये यहाँ पे होता है सर, ये मार्केट में नहीं होता। मार्केट में करोड़ रुपए देके भी ये मान सम्मान नहीं मिल सकते दोस्तों। सिर्फ यहाँ पे ईमानदारी से, खुद का दिमाग नहीं लगा के ईमानदारी से मेहनत करो सर। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, हमको जितना टाइम लगा यहाँ तक आने के लिए, आपको टाइम लगने वाला नहीं। सिर्फ इसके लिए आप खुद मालिक बनो दोस्तों, 100% आपको आगे सक्सेस मिलेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया बिजनेस है, सिर्फ कुछ बातें समझ के लेना है, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। मैंने 2.5-3 साल मेहनत करने के बाद ये मेरी जिंदगी की पहली कार ली थी, आपको मैंने दिखा दिया। ये गाड़ी मैंने जब ये गाड़ी लाया मैंने, तो मेरे मामा ने मुझे बोला, गाड़ी तो कोई भी लाता है, सिर्फ 1 महीना यूज करके दिखाओ, तब मैं बहादुर बोलूंगा। तो दोस्तों मैं 1 महीना नहीं, उस गाड़ी को मैंने 1.5 लाख किलोमीटर भगाया, और दूसरी गाड़ी लाया मित्रों दोस्तों, दूसरी गाड़ी लाया था मैंने 20 लाख की। और मैंने झोपड़ी में से बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, झोपड़ी में से। और नांदेड़ जैसे एरिया में मैंने यहाँ पे एक 25 लाख रुपए का घर लिया दोस्तों। आज मैंने वही घर में से आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर गलती से अगर ये बिजनेस में मैं आके रुक जाता था, अगर नहीं समझ के लेता था, अगर बोलता था नहीं भाई यहाँ पे बहुत तकलीफ है, लोग नहीं जुड़ रहे, लोग बहुत सवाल पूछ रहे, लोग नहीं कह रहे, ऐसा बोल के अगर रुक जाता था, तो आज मेरा क्या हाल होता था, मैं आपको एक ही मिनट में बात बोलता हूँ सर। आज जो मुंबई पुणे से लोग आ रहे सर, जो मजदूर लोग आ रहे, उसमें से मैं एक था सर। आज खाने पीने के वांदे होते थे दोस्तों, लेकिन मैंने इस बिजनेस को समझ के लेके उस पागल के तरह घुसता गया दोस्तों। आज मेरी जिंदगी चेंज में सर पूर्ण ट्रांसफर हो गया दोस्तों, इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों। ऐसे इसमें मैंने एक बिजनेस लिया, मैंने एक घर ले लिया। घर की कीमत ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 लाख रुपए का दोस्तों। और मैंने ये मेरे घर के अंदर का इंटीरियर है सर, ये मेरा ऐसा घर है, जो झोपड़ी में रहता था, आज ये मेरा घर है, छोटा सा घर है। ये मेरा ड्रीम हाउस में दोस्तों, ये मेरा वर्किंग हाउस है आने वाले कल में। और थोड़ा इससे बड़ा घर रहेगा दोस्तों मेरा, कम से कम 1 करोड़ रुपए का घर रहेगा दोस्तों। ये मेरा वर्किंग हाउस है दोस्तों, ड्रीम हाउस नहीं। पत्थर थोड़ने वाला आदमी इस बिजनेस में आके सपने देख सकता है, सपने साकार कर सकता है दोस्तों। इस सिस्टम की ताकत है, इतना बड़ा सिस्टम है। ऐसा घर में रहता है, ये मेरा ड्रीम नहीं है सर, ये मेरा वर्किंग हाउस है, वर्किंग हाउस और वर्किंग कार है। ये भी मेरा 2 गाड़ी, ये दूसरी गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी का कीमत 20 लाख रुपए, क्रेटा ऑटोमेटिक। ये मेरा लड़का है। जब बिजनेस में आया था बस 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के वास्ते, समझ के लेने के बाद, लेकिन दोस्तों
आज मेरे सपने साकार हो रहे, और मेरे साथ जो लोग आ गए उनके भी सपने साकार हो रहे सर। इतना बड़ा बिजनेस है, सिर्फ इसके लिए इस धंधे का मालिक बनो दोस्तों, और खुद का दिमाग मत लगाओ। सिस्टम जो बोलेगा वो करते गए तो मैं गारंटी के साथ बताता हूँ दोस्तों, 100% हमारी जिंदगी में जो चेंजेस हो गए वो चेंजेस आपके जिंदगी में हो सकते दोस्तों। ऐसा एक कंसेप्ट है दोस्तों। दोस्तों ये मेरे पिलर है, ये मेरे पिलर है, ये यही लोगों के वजह से आज मेरे सपने साकार हुए दोस्तों। यहाँ पे अपने गॉड फादर, ये मेरे ऑल आर्टिस्ट अवार्ड लीडर है दोस्तों। ये पूरे ऑल आर्टिस्ट अवार्ड लीडर लोग है मेरे, इनके मेहनत से, मेरे सीनियर के सपोर्ट से आज मैं कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में महीने को 5-5, 6 लाख रुपए कमा रहा हूँ दोस्तों। यही मेरे प्लेयर है। बस इसके लिए सर, इस बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो टीम बनाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं सर। टीम बनाने के लिए उस पर अलग कुछ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं सर। जो भी कुछ नए लोग आपके साथ जुड़े हैं उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो सर। उनसे गुस्सा मत करो, उनको लेके काम करो दोस्तों, उनको समझाओ। जैसे अपन अपने बच्चों को जान लगाते उस तरीके से उनको जान लगाने का, उनको संभालने का। तो दोस्तों इस धंधे की खासियत है, अगर उस बच्चे लोगों को आप संभाले तो, अगर इस बच्चे लोगों को आप संभाले, जो भी कुछ लोग आपके साथ में आए उन लोगों को अगर संभाले आप 1, 2, 3, 4 साल, तो यही लोग, यही सिस्टम, यही बिजनेस आपका अक्खा आने वाला पीढ़ी संभाल सकते दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है दोस्तों। तो ये बिजनेस के वास्ते सर, आपको इस बिजनेस के वास्ते आपको कुछ अलग करने का नहीं सर। जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते करते इसको सिर्फ सीरियसली करते चलो, आप सोचेंगे भी नहीं यहाँ से क्या होने वाला है। बस एक ही काम करना है सर, जो भी कुछ नए लोग आपसे जुड़े उनसे रिलेशन मेंटेन करो, उनके हाथ सुख दुख में शामिल हो जाओ, और उनको अपने अपन जो भी कुछ करते वो ऐसा करना, ऐसा उनमें इन्वॉल्व हो जाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाएगा सर। टीम बनाने के लिए बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, इतना सादा बिजनेस है, आप सोचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों ये इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों आज मेरी जिंदगी चेंज हो गई। आज पूरे आर्टिस्ट बॉलीवुड लोग सर, उनके घर में भी आज महीने को लाखों रुपए जाता, और मुझे आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका दिल से आभारी हूँ। और फिर एक बार मैं सभी अपने हारमोनी ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और दोस्तों महागुरु ने मुझे जो मौका दिया, सच्ची में आज मैं बहुत नसीब वाला हूँ। आज उन्हें आप लोगों से मुलाकात करवाई, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों मैं मेरा आड़ा टेढ़ा यहीं पे स्पीच एंड करता हूँ दोस्तों। अभी तक मैंने कभी हिंदी में स्पीच दिया नहीं, मेरी जिंदगी में पहली बार हिंदी में स्पीच दिया दोस्तों। ये बिजनेस की ताकत है, और इस बिजनेस में हर एक लैंग्वेज आ जाता है, अभी मुझे समझ में आ गया। मुझे वही डर था, और गुरु ने मुझे कल 8 बजे कॉल किया था दोस्तों, और कल 8 बजे मैं देगलूर में था, नांदेड़ से 80 किलोमीटर दूर। और जब गुरु का फोन आ गया और उन्होंने नाम बताया तो मैं इतना खुश होगा, मैं मेरा गाड़ी खड़ा करके उनसे जो भी कुछ बातें करेंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा करके बोला। और सर ने कल मुझे फोन कर दिया, और मैं आज दिन भर पीपीटी बनाया मेरे एक लीडर को लेके। मुझे इसमें कुछ भी करने को नहीं आता दोस्तों, आड़ा टेढ़ा बना के मैंने आपसे शेयर किया। अब जो भी कुछ अनुभव मैंने आपसे शेयर किया, जो भी कुछ आपको समझ में आया होगा, और जो लिए वो अगर लेके मेरे जैसा आड़ा टेढ़ा आदमी आके यहाँ पे जरा अचीवमेंट करता होगा, तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, हर एक आदमी यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। इसके लिए मैं हर एक बार हारमोनी ग्रुप का तहे दिल से वंदन करता हूँ, और थैंक्स बोलूंगा अपने महागुरु CN पटेल सर का। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हाँ सर, समझ आ रही है? थैंक यू।